भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह बोले हैं कि जो गांधी जी के हथियारे थे गॉड से, वो भारत के सपूत हैं। जिनको अभी प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वीर सावरकर, वो 12 बार माफी मांग चुके हैं और देश में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के विरुद्ध इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अंग्रेजों को खबर देने के लिए उनको 60 रुपया महीना मिलता था। आज जब अंडमान के सेल्युलर जेल में थे, पोर्ट ब्लेयर में, चिट्ठी लिख के वीर सावरकर जी ने माफी मांगा था अंग्रेजों से। तो ये लोग क्या बात करेंगे? 23 जून को बैठक होने वाली है विपक्षी एकजुटता को लेकर के, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि उस दिन काला दिन होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद जी जो नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन बनाया है, इस महागठबंधन से लोग घबराए हुए हैं। एनडीए के लोग, भाजपा के लोग और उनके ऑफिस में रोज दिन इस पर बैठक चल रही है। घबराए हुए हैं इसलिए कि अब यहाँ 23 तारीख को बैठक होगी और उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। इससे घबराए हुए। मायावती जी को क्यों नहीं इनवाइट किया? आप उनसे जाके पूछ लीजिए। आप ही लोग ना महागठबंधन, उनसे पूछिए ना जाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। कल लालू प्रसाद यादव जी का 76वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। पूरा पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है। हमारे साथ पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं। तो कैसे देख रहे हैं, किस रूप में जन्मदिवस मनाया जाएगा? लालू जी का जन्मदिन 76 वर्ष पूरा हो रहे हैं। लालू जी का जन्मदिन तो हम लोगों ने पार्टी की ओर से ऐलान किया है। न्याय और सद्भावना के प्रतीक के रूप में लालू जी रहे हम लोगों के, और उसी न्याय और सद्भावना के प्रतीक के रूप में उनका जन्मदिन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। लालू प्रसाद जब से राजनीति में आए छात्र जीवन के बाद, तो हमेशा राजनीति के केंद्र बिंदु में रहे। आदरणीय लालू प्रसाद जी 1974 के छात्र आंदोलन में आए, तो छात्र आंदोलन में एक धुरी बन के रहे और जयप्रकाश बाबू को सहयोग किया उन्होंने। पूरे बिहार नहीं, देश में छात्र आंदोलन चलाने में सहयोग किया और नतीजा हुआ कि छात्र आंदोलन सफल हुआ। उस समय इमरजेंसी रहा, जेल गए, बहुत प्रताड़ना सहे, लेकिन इसके बावजूद उस सबके, और उसके बाद ही एमपी हुए और जेल से ही वो चुनाव लड़े। जब वो जेल में थे मीसा में, उसी समय वहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी लालू जी। फिर 1990 में मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उसके पहले बिहार के प्रतिपक्ष के नेता भी सनसोफा के लालू प्रसाद जी बने और 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के सबसे अत्यंत पिछड़े, दलित, कमजोर वर्ग के लोगों को स्थान दिलाया बिहार की और देश की राजनीति में। और जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक देश का भी एक राजनीति के धुरी में रहे। मैं कह सकता हूँ कि लालू प्रसाद जी ने अपने समय में ही रामविलास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलवाया। लालू प्रसाद जी ने, लालू प्रसाद जी उसके बाद में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव और लालू जी के सहयोग से बीपी मंडल ने जब मंडल कमीशन लागू किया, तब उसके विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कमंडल लेके निकले पूरे देश में अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए। वो मंदिर बनाने के नाम पर निकले। लालू प्रसाद जी ने उनसे आग्रह किया कि आडवाणी जी, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? इंसान नहीं रहेगा तो घंटा कौन बजाएगा? इसलिए आप अपना ये रथ
बंद कर दीजिए, जो यात्रा निकाले हैं उसको नहीं किया उन्होंने बंद। तो उन्होंने कहा कि जब बिहार की धरती पर आइएगा तो बिहार की धरती पर आपका ये कमंडल रथ नहीं चलेगा। और जब बिहार की धरती पर पहुंचे लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जब आए आडवाणी जी, तो आडवाणी जी को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके आडवाणी जी को भेज दिया मसानजोर में भेज दिए उनको, और जेल में वहीं बंद कर दिया। वहीं से उनका रथ समाप्ति हो गया, यहाँ से भलना बंद गया। सर एक सवाल है, लालू जी सर सुनिए ना, प्रतीक के रूप में रहे, सद्भावना के प्रतीक के रूप में रहे, न्याय के प्रतीक के रूप में रहे, और अब तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद आज तक उन्मादी लोगों से हाथ नहीं मिलाया इन्होंने, और उसका विरोध में रहे खड़ा हमेशा कि देश में उन्मादी सर नहीं उठा सके। देश में इंसान और इंसान से नफरत करने वाले को दूर करने का काम किया है। ये है लालू प्रसाद जी। भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह बोले हैं कि जो गांधी जी के हथियारे थे गॉड से, वो भारत के सपूत हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड में आज से नहीं, 1925 से, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ, उस समय से आज तक देश को आजाद कराने की लड़ाई में इनकी भूमिका नहीं रही। और यही कारण कि 2014 के पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया, याद रखिएगा। और जिनको अभी प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वीर सावरकर, वो 12 बार माफी मांग चुके हैं, और देश में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के विरुद्ध इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अंग्रेजों को खबर देने के लिए उनको 60 रुपया महीना मिलता था। आज जब अंडमान के सेल्युलर जेल में थे, पोर्ट ब्लेयर में, तो वहां से चिट्ठी लिख के वीर सावरकर जी ने माफी मांगा था अंग्रेजों से। तो ये लोग क्या बात करेंगे। अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, हफ्ता भर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जापान गए, तो जापान में उन्होंने क्या कहा, आप लोगों ने सुना? जापान में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं महात्मा गांधी की धरती से आया हूं, जहां सत्य और अहिंसा का परचम लहराता है। उन्होंने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध की धरती से आया हूं। ये कहा हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना वाले वहां जाके कहे हैं, याद रखिए। तो 56 इंच के सीना वालों ने ये कहा। और जब अपने देश में रहते हैं तो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की प्रशंसा करने वाले और उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने वाले को भोपाल से टिकट देकर एमपी बनाने का काम किया है। तो ये है इनका दोहरा चरित्र। तो ये लोग क्या बोलेंगे? बाकी सब लोगों का चरित्र उस पार्टी में इसी तरह का है, दोहरा चरित्र। अच्छा, लास्ट सवाल सर, 23 जून को बैठक होने वाली है विपक्षी एकजुटता को लेकर के, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि उस दिन काला दिन होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद जी जो नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन बनाया है, इस महागठबंधन से लोग घबराए हुए हैं। एनडीए के लोग, भाजपा के लोग, और उनके ऑफिस में रोज दिन इस पर बैठक चल रही है। घबराए हुए हैं इसलिए कि अब यहाँ 23 तारीख को बैठक होगी और उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। इससे घबराए हुए।
याद रखिएगा। मायावती जी को क्यों नहीं इनवाइट किया? आप उनसे जाके पूछ लीजिए, आप ही लोग ना महागठबंधन, उनसे पूछिए ना जाके। पूरी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पे देख रहे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।